नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके जीवन की सोच को बदल देगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने का असली राज क्या है और कैसे हम सब भी सही मानसिकता अपनाकर धनवान और समृद्ध हो सकते हैं। एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षु नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यही भिक्षु कभी नगर के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। उनका व्यापार बहुत बड़ा था, दूर दूर तक फैला हुआ, लेकिन एक समय के बाद उन्हें सांसारिक जीवन से ऊब हो गई। उन्होंने अपना बहुत सा धन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगा दिया, फिर शेष संपत्ति अपने बच्चों को सौंपकर संन्यास ले लिया। आज कई वर्षों बाद वे आत्मज्ञान के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके थे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उनके पास आता तो वे अपने ज्ञान और अनुभव से उसकी राह दिखाने का पूरा प्रयास करते। एक दिन ऐसा ही हुआ। एक बहुत गरीब आदमी उनके पास आया। वह अपनी गरीबी से बेहद परेशान था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं गांव का सबसे गरीब इंसान हूँ। यह गरीबी नाम की बीमारी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। हालत इतनी खराब है कि अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। जो पैसा मिलता है टिकता ही नहीं। आप कभी नगर के सबसे अमीर व्यक्ति थे, कृपया मुझे बताइए, ऐसा कौन सा रहस्य है जो सिर्फ अमीरों को पता होता है और जिसकी वजह से वे और अधिक अमीर होते चले जाते हैं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें अपने शुरुआती दिनों की कहानी सुनाता हूँ। एक समय मैं भी गरीब था, कड़ी मेहनत करता, फिर भी गरीबी मुझे छोड़ती ही नहीं थी। मुनाफा नाम की चीज केवल सुनी थी पर कभी देखी नहीं। मैं असफल था, जबकि मेरे जैसे ही अन्य लोग सफल हो रहे थे। लेकिन फिर मुझे अमीर बनने का रहस्य मिला। मैंने वे सारे सिद्धांत अपनाए जिन्हें आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। उन्हीं सिद्धांतों ने मुझे नगर का सबसे धनी व्यक्ति बना दिया। गरीब आदमी ने उत्सुकता से पूछा, क्या वे तरीके सच में काम करते हैं? भिक्षु ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, और अब वही रहस्य मैं तुम्हें बताती हूँ, ध्यान से सुनना। धनवान बनने के 13 नियम। पहला नियम, अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाती हूँ। गरीब लोग मानते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा होता ही रहता है। अमीर अपने हालात की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, जबकि गरीब हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं, सरकार, बॉस, समाज, किस्मत, यहाँ तक कि भगवान तक को। दूसरा नियम, अमीर लोग जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग हार से बचने के लिए खेलते हैं। अमीरों का लक्ष्य है प्रचुर धन और समृद्धि, गरीबों का लक्ष्य होता है बस गुजारा चल जाए। याद रखो, अगर तुम सिर्फ जिंदा रहने का लक्ष्य रखोगे तो बस इतना ही पाओगे। तीसरा नियम, अमीर लोग धनवान बनने के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं, गरीब लोग सिर्फ इच्छा करते हैं। समर्पण का मतलब है दिन रात हर हाल में पूरी ताकत से अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना, बिना बहाने बनाए। चौथा नियम, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग समस्याओं पर ध्यान देते हैं। याद रखो, जिस पर ध्यान देते हो वही बढ़ता है। पांचवा नियम, अमीर लोग अन्य अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, गरीब लोग उनसे जलते हैं। जो चीजें तुमसे ईर्ष्या करोगे वे तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगी। छठा नियम, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों की संगति में रहते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के बीच रहते हैं। सातवां नियम, अमीर लोग खुद को और अपनी कीमत को दुनिया के सामने प्रमोट करते हैं, गरीब लोग इसे गलत समझते हैं। आठवां नियम, अमीर लोग अपनी समस्याओं से बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से छोटे होते हैं। याद रखो, जितनी बड़ी समस्याओं का सामना कर पाओगे उतनी बड़ी सफलता पाओगे।
9वां नियम, अमीर लोग अच्छे रिसीवर होते हैं। गरीब लोग रिसीव करने में ही झिझकते हैं। अगर तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो तो ब्रह्मांड तुम्हें देने से भी पीछे हट जाएगा। 10वां नियम, अमीर लोग अपने पैसों का सही प्रबंधन करते हैं। गरीब लोग पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं। याद रखो, पैसों को संभालना जरूरी है, चाहे वो थोड़ा हो या बहुत। 11वां नियम, अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। गरीब लोग पैसों के लिए खुद काम करते रहते हैं। 12वां नियम, अमीर लोग लगातार सीखते और बढ़ते रहते हैं। गरीब लोग सोचते हैं मुझे सब आता है। 13वां नियम, अमीर लोग अपने काम के नतीजों के हिसाब से भुगतान पाते हैं। गरीब लोग समय के हिसाब से मेहनताना चाहते हैं, लेकिन समय तो सीमित है और यही वजह है कि गरीब लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। भिक्षु ने अपनी बात पूरी की और कहा, देखो, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क उनके सोचने के तरीके में है। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो अमीरों की तरह सोचो। यह सुनकर वह गरीब व्यक्ति समझ गया और उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज से वह भी अपनी सोच बदल देगा और अमीर बनने की राह पर आगे बढ़ेगा। उसने भिक्षु को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वहां से चला गया। तो मित्रों, यह थी वह प्रेरणादायी कहानी जिसमें छुपे हैं अमीर बनने के 13 अद्भुत नियम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।